Good morning class. Now I am going to discussing about the topic parts of the UN. There are 6 parts of the United Nations. First is the General Assembly, second is the Security Council, third is the Economic and Social Council, and fourth is the Trusteeship Council. So let's discuss the first point, the General Assembly. As the name indicates, the General Assembly ये वो मीटिंग होती है, वो असेंबली है, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स से मिलकर बनती है जो यूनाइटेड नेशंस के यूएन के मेंबर्स हैं। हर स्टेट से जो है अपने 5 मेंबर्स जो हैं वो डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स इस असेंबली के लिए और मीटिंग के लिए सेंड करे जाते हैं। वंस इन अ ईयर जो है ये असेंबली और मीटिंग जो है जनरल मीटिंग ये हेल्ड कराई जाती है। और वोटिंग की जब बात होती है, एट द टाइम ऑफ वोटिंग, तो स्टेट के पास की अथॉरिटी और इतनी परमिशन होती है कि वो सिर्फ 1 वोट जो है अपना कास्ट कर सकते हैं। एंड जो सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स और इश्यूज या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो सॉल्व होती हैं वो यहीं होती हैं, द जनरल असेंबली। नेक्स्ट इज the General Assembly ordinarily meets in a year. It discusses and makes recommendations on various important issues. In the General Assembly, all important matters are decided by 2/3 majority. सारे important जो points हैं और matters हैं और जो discussions हैं वो सिर्फ इसी meeting में कराए जाते हैं, and that is the General Assembly. Now next is the Security Council. As the name indicates, it's the most important part of the United Nations because It looks after the security of the world. इनका जो मेन टारगेट है और ये जो काउंसिल है जो बनाई गई है, ग्रुप ऑफ मेंबर जो है इसमें ये इनका जो वर्क है, जो इनका टास्क है, ये इनकी जो ड्यूटी है वो सिर्फ इतना देखना है कि पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड जो है पीस मेंटेन रहे, हार्मोनियस रिलेशन जो है वो बने रहे, किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट्स और डिस्पैरिटीज या डिफिकल्ट पीरियड जो है वो क्रिएट नहीं हो पाए। The Security Council is the most important organ of the United Nations. It is responsible for the security and peace in the world. It has 15 members. 15 members का ग्रुप जो है काउंसिल बनाई गई है। 2 कैटेगरीज में वो 15 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो 5 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं बाय द जनरल असेंबली एंड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. Next is the economic and social justice. As the name indicates, economic and social. Anything which is related with money, that is economic, and anything which is deal with society, that is social. So ये काउंसिल या ये जो पार्ट है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, वो देखता है कि वर्ल्ड वाइड पूरी तरह से किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल क्राइसिस तो हैपन नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरह से सोशल इंजस्टिस का शिकार तो लोग नहीं हो रहे हैं, वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, चिल्ड्रंस के साथ मिसबिहेव या चिल्ड्रंस के साथ किसी भी तरह की माल न्यूट्रिशन और इस तरह की प्रैक्टिसेस, अनवांटेड एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं। दे लुक आफ्टर दिस टाइप ऑफ मैटर्स. It is concerned with the welfare of children, women's rights. It also promotes higher standard of living and economic and social change. It aims at solving international economic, social and health problems. It also aims at promoting universal respect and observance of human rights. पूरी तरह से ये वर्ल्ड वाइडली क्या देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सबको अपने प्रोवाइड होते रहें, किसी का भी जो राइट है किसी से लिया नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह का प्रेशर लोगों पर नहीं डालना चाहिए। It has 54 members. इसमें जो है इस काउंसिल में जो है 54 मेंबर्स का ग्रुप है। यहाँ पे 18 मेंबर्स जो हैं वो जनरल असेंबली के थ्रू एवरी 3 ईयर के लिए इलेक्ट करे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 11 टेरिटरीज थी और स्टेट्स थे वो अंडर किसके थे, फॉरेन रूल के, लेकिन फिर वो यूनाइटेड नेशंस और यूएन के ट्रस्टीशिप सिस्टम के अंडर आ गए थे। और ट्रस्टीशिप काउंसिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट और द इंटेंशन और सेटिंग दिस काउंसिल सिर्फ यही है कि किसी भी तरह की कोई सुपरमेसी पावर जो है या प्रेशर जो है किसी भी कंट्री पर नहीं डालना चाहना चाहिए। हर कंट्री को अपना एक आइडेंटिटी, अपना फ्रीडम, अपने खुद की एक जो फ्रीडम है वो मिलना चाहिए। किसी भी तरह का प्रेशराइज जो है वो उन पर एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए किसी भी कंट्री पर। मोस्ट ऑफ सच कंट्रीज हैव नाउ अटेन्ड इंडिपेंडेंस. नामिबिया हैज अचीव्ड इंडिपेंडेंस रिसेंटली, और बहुत सी कंट्रीज, स्टेट्स या कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस और फ्रीडम जो है वो गेन कर ली है, और नामिबिया जो है वो
रिसेंटली उसे इंडिपेंडेंस अब मिला है. सो दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल डील्स विद दैट अफेयर के कहीं भी किसी तरह का कोई सुपरमेसी पावर दूसरी कंट्रीज के थ्रू किसी भी कंट्री पर नहीं होना चाहिए. Now next is the International Court of Justice. Fifth is the International Court of Justice. As the name indicates, International Court of Justice. This word most important. This council totally deals with this justice. मेन पार्ट जो है, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यूएन का ये है. वैसे पूरे 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूएन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ पे ये देखा जाता है कि किसी भी तरह से किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, किसी को बिना कुछ करे पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही है, और जस्टिस जो है वो लोगों को मिल रहा है या नहीं. दे लुक आफ्टर दिस. The International Court of Justice is one of the principal organs of the United Nations. The court consists of 15 judges. These judges are elected by the Security Council and the General Assembly for a period of 9 years. 15 judges के पैनल और ग्रुप से मिलकर जो है वो ये काउंसिल बनाई गई है. The International Court of Justice जो 9 years के पीरियड के लिए इतने वक्त के लिए अपॉइंट करे जाते हैं by the Security Council or General Assembly. The court decides disputes among its members and nations. It also gives advice to the different bodies of the United Nations. This is also known as the World Court or the International Court of Justice. किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो है वो यहीं पे जाकर सॉर्ट आउट करा जाता है. उसका हर सॉल्यूशन, आगे के जो भी प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो यहीं पे जो है वो बताई जाती हैं कि किस तरह से जो है हमें क्या प्रोसीजर और मेथड्स फॉलो करना है, किस तरह से हमें सेटलमेंट करवाना है बिटवीन द नेशंस. So this is also known as World Court or the International Court of Justice. They usually deals with the topic that everyone has to get justice. कहीं भी किसी के साथ injustice नहीं हो पाए. And the last is the Secretariat. The Secretariat. The Secretariat carries out day-to-day work of the United Nations. Its administrative head is known as Secretary General. जो इनके हेड हैं वो क्या होते हैं? सेक्रेटरी जनरल. डे टू डे के जो डेली टास्क होते हैं वो इन्हीं के थ्रू कैरी आउट करे जाते हैं. दे लुक आफ्टर द डे टू डे वर्क. और मेन टारगेट जो है इनका वो यही है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पूरी तरह से अपना काम करे. जस्टिस काउंसिल जो है पूरी तरह से अपना काम करे. एट प्रेजेंट एंटोनियो गस्टा पोर्चुगल इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन. और अभी एट प्रेजेंट में जो एंटोनियो गस्टा हैं पोर्चुगल के, वो हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन. Then special agencies of UN, international cooperation in the field of economic and social development is one of the importance to the United Nations. अब पूरा जो United Nations के UN है उसकी एजेंसीज ये पार्ट्स हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट इनका यही है that we have to maintain friend relations among the nations of the world. We have to maintain the harmonious relations among the world. We have to respect each other rights and we have to respect for each other nations, each other citizens. So the overall aim of or the object of setup जो मतलब एक पूरी तरह से एक सेटअप बनाया गया था यूएन का और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो यही था that वर्ल्ड वाइड जो है पीस हमेशा बना रहे, किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो है वो कभी देखने को नहीं मिले. और जैसे ही अगर कुछ डिफिकल्ट पीरियड हैपन हुआ तो उसे वहीं पे सेटल कर दिया जाए. Then some special bodies which work in special fields. Some of them are as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations.
अब यूनेस्को was set up in 1946. It has its headquarter in Paris. अब यूनेस्को जो है स्पेशल बॉडी है यूएन की, यहाँ पे 1946 में जो था इनका सेटअप हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इनका जो मेन पर्पस है वो यही है टू प्रमोट एजुकेशन इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड वाइड तरीके से साइंस, कल्चर और एजुकेशन जो है वो हमें आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, डेवलप करना है। They work in the field of education. Then WHO, World Health Organization, it was set up in the year 1948 with the purpose of improving the physical and the mental health of all worldwide तरीके से जो ये health facilities और health problem जो है वो देखते हैं WHO। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड ये कब सेटअप करा गया, एस्टैब्लिश करा गया है इन 1946। यूनिसेफ प्रोवाइड्स हेल्प टू चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन से रिलेटेड बात है तो यहाँ पे चिल्ड्रन से रिलेटेड ही यहाँ पे वर्क कराए जाते हैं। इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। चिल्ड्रन के साथ माल न्यूट्रिशन और अनवांटेड एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं, दे लुक आफ्टर दिस काइंड ऑफ मैटर्स। The next is International Labour Organization (ILO) became a specialized agency of the United Nations in 1946. Its purpose to promote social justice and improve conditions of labour. अब ये बनाया गया है लेबर्स के लिए और वर्कर्स के लिए कि कहीं भी किसी तरह का जो है इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है और अगर कहीं कुछ ऐसा देखने को मिले तो वहाँ पे फौरन इस बात के लिए जो है वो स्टेप्स लिए जाते हैं कि लोगों को, लेबर्स को उनके काम करने के बाद जो पैसे हैं वो मिले, कहीं भी किसी तरह का जो पेमेंट है वो नहीं रुकना चाहिए और किसी भी तरह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। Then last is Food and Agriculture Organization. ये वो एजेंसी है, स्पेशल बॉडी है यूएन की जो सेटअप करी गई थी 1945 में और जो पर्पस है FAO का वो यही है कि टू फाइट पॉवर्टी, malnutrition एंड हंगर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर किसी भी जगह किसी भी इंसान को हंगर जो है वो इस तरह की जिसे हम कहते हैं भूखमरी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना है। फूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होना चाहिए। Besides these, there are some other agencies. They are International Monetary Fund, World Bank, World Postal Union, International Atomic Energy, etc. These organizations are working in various areas in the world. और ये जो बॉडीज हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वर्ल्ड के बहुत सी जगहों पर जो है अपना काम कर रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे हमने उसके स्पेशल बॉडीज, स्पेशल एजेंसीज, टास्क, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इतना पढ़ा। एंड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक।